चम्मिच्छिणा विदिठे तैतैलोहे णमायि महा हरिषो णाणाच्छिणा जिण णायाणि मोकिं परिपुरयि चर्माक्षणापि दृष्टे त्वयि त्रैलोक्ये नमाति महाहर्षः ज्ञानाक्षणा पुनर्स जिन न जानीमः किं परिस्फुरति। हे जिनेन्द्र, हे भगवान, यदि हम आपको चर्म चक्षु से भी देख लें तो भी हमें इतना भारी हर्ष होता है कि वह हर्ष तीनों लोकों में नहीं समाता। फिर यदि आपको हम ज्ञान रूपी नेत्र से देखें तब तो हम कह ही नहीं सकते हैं कि हमको कितना आनंद होगा। कितनी अच्छी बात कही, चर्म चक्षु से देखें तो हमें इतना हर्ष होता है। आपने देखा होगा जैसे अपन ने कोई चीज मान के चलो टीवी पर देखी, किसी चीज को हमने दूरबीन से देखा, दूर से पर्वत की सुंदरता को देखा, दूर से मान के जैसे घर बैठे अपन ने कश्मीर का की जो सुंदरता है उसको देखा, क्या होता है, बहुत सुंदर लगता है। लेकिन उसको जब बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में देखेंगे तब और आनंद आएगा। इसी प्रकार ये चर्म चक्षु है, चर्म चक्षु है, इनका अपना अपना क्षयोपम होता है, कितना हम देख पाएंगे, कितना क्लियर देख पाएंगे। लेकिन ज्ञान नेत्र कैसे हैं? ज्ञान नेत्र ऐसे हैं कि जैसे का तैसा दिखेगा, जो जितना क्लियर है उतना ही क्लियर हमें दिखाई देगा। तो इसलिए जब चर्म चक्षु से देख या भगवान को चर्म चक्षु से देखने पर इतना हर्ष होता है, जब हम देखते हैं छवि बीत रागी नग्न मुद्रा दृष्टि नासा पे धरे असुप्रातिहार्य अनंत गुणमण कोटि रवि छवि को है। इस प्रकार से जो अपन पढ़ते हैं कि अद्या भवत सफलता नयनद्वयस्त, किस किस प्रकार की अपन बात करते हैं कि आज मैं धन हो गया, मेरी पर्याय धन हो गई। जिस सिर्फ आंख से देखने पर भगवान को देखते तो फूले नहीं समा रहे हैं। एक जो पाषाण से निर्मित मूर्ति है उस के प्रति हमारा इतना मतलब भक्ति भाव है, तो साक्षात जिनेंद्र भगवान कितने महत्वपूर्ण हैं। उनके मिलने पर कितना हर्ष लोग, जब तीनों लोगों को लिए जब जिस समय भगवान सामने होते होंगे उस समय के लोगों में कितना हर्ष नहीं होता होगा। क्यों? जब हम इन नेत्रों से देख करके इतने खुश हैं तो जो साक्षात भगवान को देखते हुए वे कितने हर्षित नहीं होते होंगे। फिर यदि हम ज्ञान रूपी नेत्र से देखें तब तो हम कह ही नहीं सकते कितना आनंद आएगा। अभी जैसे अपन आंख से देख रहे हैं और केवली भगवान ज्ञान से देख रहे हैं। जो चीज हम आंख से देख रहे हैं, सामने हमें जो भी दिख रहा है, गाथा श्लोक दिख रही है, हम आंख से देख रहे हैं, और इसी को केवली भगवान ज्ञान से देख रहे हैं। अब अंतर कितना है? बहुत अंतर है। वैसे उतना ही अंतर है जैसे हम दूरबीन से कोई चीज देख रहे हो और कोई व्यक्ति सामने देख रहा हो। उसकी क्लियरिटी, उसकी परिपूर्णता, सारी चीजों में बहुत अंतर आता है। ये बात समझने की है। इस प्रकार से कितनी अच्छी बात कही कि चर्म चक्षु मात्र से देखने पर जब इतना हर्ष होता है तो कि इतना हर्ष होता कि तीनों लोग मतलब इतना हर्ष होता, इतना हर्ष कि तीनों लोगों के से बढ़कर के हर्ष हो जाता। तीन लोग की संपत्ति से बढ़कर के भी वह हर्ष होता है भगवान को देखने का। फिर यदि आपको और अगर आप भगवान हमें ज्ञान रूपी नेत्र से दिख जाए, प्रत्यक्ष हो जाए, सीधी सी बात मतलब बिल्कुल ज्ञान से इंद्रियातीत ज्ञान हमारे प्रकट हो जाए, तब कितना आनंद आएगा। ये बहुत अच्छी बात अपन ने यहाँ पर देखी कि मात्र आंखों से देखने पर इतना आनंद, तो ज्ञान के माध्यम से देख, अब इनको हर चीज पे लगा सकते हैं। वैसे तो यह भगवान है, तो भगवान को देख करके इतनी खुशी होती है और वास्तव में होती है। अपन जब भगवान के सामने जाते, बड़े बाबा के सामने पहुंच जाओ, अच्छे दुख भूल जाते। शिखर जी चढ़ते चढ़ते कितने कष्ट हो रहा हो, लेकिन सामने जब मंजिल दिखती, टोंक आ जाती, तो अपने आप रिलैक्स हो जाते हैं। ये चीजें क्या है? इसका मतलब है कि हमें बहुत खुशी होती, बहुत हर्ष होता है जब साक्षात भगवान मिल जाए या साक्षात ज्ञान से वो जो भगवान है वह देखने में आ जाए, तो फिर कितना आनंद होगा उसको हम कह नहीं सकते हैं। आज इतना ही, और अभी जिनवाणी स्तुति के बाद जावाणी के